दोस्तों नमस्कार। मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ जातिगत जो देश में इस समय चल रहा है। हर पद को जात से जोड़ करके बात समझ से नहीं आती। भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, संवैधानिक पद होता है, जिसमें तीनों सेनाएं और आंतरिक सुरक्षा सारी की सारी राष्ट्रपति के हाथों पर होती है। आज जिस तरह से राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को भी जाति के जहर में घोल दिया गया है, या ये कह दूं कि जाति के जहर से निकला हुआ आज यह पद भी कुर्बान होने जा रहा है। लगातार आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि राजनीतिज्ञों ने ऐसी गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। किस जाति के लोग कहाँ ज़्यादा हैं, किस जाति के लोगों को शामिल कर लेने से कहाँ लाभ होगा, आज पूरी की पूरी भारत की राजनीति सिर्फ इस पर आधारित हो गई है। क्या आने वाले भारत के भविष्य के लिए यह शुभ होगा? क्या आने वाले भविष्य के लिए भारत के लिए ये खतरा नहीं है कि जहां जाति के आधार पर पद बंटने लगे, जहां जाति के आधार पर अधिकारी बनने लगे, जहां जाति के आधार पर संवैधानिक पदों में बैठा दिए जाएंगे, जाति के आधार पर वैज्ञानिक बनने लगे, जाति के आधार पर अगर अर्थशास्त्री होंगे, जाति के आधार पर अगर इतिहासकार होंगे तो क्या लिखेंगे, क्या विज्ञान में शोध करेंगे? राष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद आज जातिवाद की भेंट चढ़ रहा है। बात कुछ भी हो, भारत के आने वाले भविष्य के लिए निश्चित तौर से ये खतरे की घंटी है। और आज जिसे विरोध करना चाहिए, भारतीय मीडिया जिसे विरोध करना चाहिए कि ऐसे पदों पर जातिगत आधार से राजनीति नहीं होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, परंतु आज भारतीय मीडिया भी बिल्कुल डुगडुगी बजा रहा है। राजनीतिज्ञों के ये कह दिया जाए कि उनके बिल्कुल गुलामी की ओर उनकी तरफ बढ़ चुका है या समाप्त हो गया है, बढ़ गया है पूरी तरह से। अगर यह कह दिया जाए तो अति संयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आज हर चीज, हर पद सीधे जातिगत की जहर से घुलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले भारत के भविष्य के लिए, आने वाले भारत के बच्चों के लिए, आने वाले भारतीय सेना के लिए, आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु जिस तरह से जात का जहर घुल रहा है, हर नस में घोला जा रहा है, आने वाला वक्त बड़ा विस्फोटक होगा, आने वाला वक्त बड़ा घातक होगा। लोग कह रहे हैं भारत क्यों विकास नहीं कर पा रहा है। उसका सीधा कारण यही है कि आज भारत की राजनीति, भारत के पद, भारत के संवैधानिक पद, भारत के अधिकारी, भारत की जो भी संवैधानिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जातिगत भेंट चढ़ गई है, या ये कह दूं कि आरक्षण की भेंट चढ़ गई है, तो भी इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। और यही कारण है कि आज भारत लगातार विकास नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जहां जापान को देखो, जहां इजराइल को देखो, जहां छोटे छोटे देशों को देखो, कौन सी कितनी बड़ी तरक्की कर गए हैं, परंतु आज भारत लगातार
बिल्कुल वही है जहां उसकी अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले थी, बस वही ठहरा हुआ है। इस ठहराव का कारण क्या है? योग्यता को लगातार मारा जा रहा है, प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, और जब तक किसी भी देश में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, प्रतिभाओं का हनन होता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। और यही कारण है कि आज हमारा भारत 10 सालों से तरक्की नहीं कर पा रहा है। जो योजनाएं सही ढंग से लागू होनी चाहिए वो नहीं लागू हो पा रही हैं, जो नौकरी सृजित होनी चाहिए नहीं हो पा रही हैं, जो नौकरी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है, जबकि लगातार नौकरियों से छटनी हुई है। लगातार जो ये कह दिया जाए कि व्यवसाय हैं लगातार घटे हैं, नौकरियां जो सरकारी प्राइवेट सेक्टर में थी वो भी लगातार कम हुई हैं। उसका कारण क्या है? योग्यता का अभाव। और योग्यता आएगी कहाँ से? जब आपको बड़े बड़े पदों में, बड़े बड़े जगहों में, संवैधानिक पदों में आपको जातिगत आरक्षण या जातिगत का जहर घोल करके उन पदों को जातिगत आधार पर भेंट चढ़ा देना है, तो कैसे विकास होगा, कैसे प्रगति होगी? आज हालात मेरे देश के यही हो गए हैं कि भारत का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का भी आरक्षण की भेंट चढ़ गया है। या ये कह दूं कि जातिगत जहर से जिन्न निकला है, या ये कह दूं कि जातिगत जहर से एक राष्ट्रपति निकला है, तो भी अतिशयोक्त नहीं होगी। क्योंकि अगर योग्यता नहीं है, देश विकास नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। और कभी भी प्रतिभाओं को मार करके भारत ही नहीं, कभी भी कोई देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, ये मेरा ही नहीं दुनिया का मानना है। और आज लगातार भारत में प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, प्रतिभाएं काटी जा रही हैं, प्रतिभाओं को नींद की गोलियां दे करके सुलाया जा रहा है, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम है जगाते रहना, हमारा काम है जनता से रूबरे होते रहना, हमारा काम है एक एक बात की जानकारी देना। हम वो कर रहे हैं, अपना फर्ज बाखूबी निभा रहे हैं, और आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि आज भारत का सबसे बड़ा पद, संवैधानिक पद भी जहर, जाति के जहर के भेंट चढ़ गया है। जी हाँ, आपसे आज एक निवेदन भी करूंगा कि अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती हों, अगर आपको लगता हो कि ये बात सही करता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर आपकी राय बेहतरीन होगी, निश्चित तौर से मैं शामिल करूंगा और आपकी उस कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपकी राय पर आगे वीडियो भी बनाऊंगा। तो देखते रहिए बेबाक राय बेबाक बोल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।